प्रेपेयर नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रेपेयर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 29 दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर, उडुपी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उडुपी, कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाएगा। सरकार ने 5 साल की अवधि के दौरान खेल सुविधाओं में सुधार के लिए 2,700 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3,136 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रश्न, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? उत्तर, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। यूके की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (CBR) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ एवरेज 6.4% होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 9 वर्षों में विकास दर औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है। प्रश्न, हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एंथ मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर, पीयूष गोयल। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एंथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी अनावरण किया। इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग और आईआईटी वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर भी किए गए हैं। साथ ही उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। प्रश्न, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। वालिया भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं। वह सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी थे। प्रश्न, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? उत्तर, CBIC। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। यह सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचनाओं को हल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? उत्तर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लोगो का अनावरण किया है। इस बार इन खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 5वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, अनिल कुमार लाहोटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहोटी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मौजूदा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वी के त्रिपाठी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। लाहोटी 1984 के इंजीनियर बैच के भारतीय रेल सेवा के सदस्य हैं। सरकार द्वारा एकीकृत रेलवे सेवा, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (IRMS) को अधिसूचित किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड प्रमुख की यह पहली नियुक्ति है। प्रश्न, किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 नई योजनाओं की घोषणा की है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में 3 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी पंचायत योजनाएं शामिल है। प्रश्न, किस फुटबॉल प्लेयर को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? उत्तर, बेथ मीड। इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर बेथ मीड को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वे टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर थी। मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती। प्रश्न, हाल ही में किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? उत्तर, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ने हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। इस वर्ष हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। बद्री नारायण हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न, कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में के लिए सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजॉय के रॉय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर, रबींद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार। सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजॉय के रॉय को हाल ही में कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए रबींद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया है। प्रश्न, किस कंपनी ने रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया है? उत्तर, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हाल ही में 3,720 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नवंबर में रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दी थी। रिलायंस इंफ्राटेल के लेनदारों के बीच बांटा जाएगा। प्रश्न, किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी पुरस्कार जीता है? उत्तर, एनएचपीसी लिमिटेड। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में 15वां इनर्टिया अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार इनर्टिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन और नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा समर्थित है। प्रश्न, भारत और किस देश की वायु सेना के बीच जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? उत्तर, जापान।
भारत और जापान की वायु सेना के बीच 16 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किए जाएगा, जिसका उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना और दोनों देशों की वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। प्रश्न, प्रसिद्ध शोधकर्ता और किस आईआईटी के प्रोफेसर प्रदीप थलापतिल ने विनफ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है? उत्तर, आईआईटी मद्रास। प्रसिद्ध शोधकर्ता और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप थलापतिल ने सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए विनफ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विनफ्यूचर प्राइज 2022 जीता है। यह पुरस्कार वियतनाम की राजधानी हनोई में एक समारोह में पुरस्कार परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड फ्रेंड द्वारा प्रदान किया गया है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत, और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।